आप सभी का स्वागत है कार्तिक वन पर। आज मैं आपको दो बहनों के साथ में घटी एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ, तो कृपया करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी अगर आपके साथ भी कुछ सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन दो बहनों का नाम है रोज़ और मेरी। और अब आगे की कहानी मैं आपको रोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम रोज़ है। आज मैं आपको मेरे और मेरी छोटी बहन मेरी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। हमारे माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। तब से हम लोग अकेले ही रह रहे हैं। हमारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ हो गई थी और बड़े होने के बाद हम दोनों जॉब करना शुरू कर दिए थे। हम लोग शुरुआत से ही एक रेंट के घर में रहते हुए आए थे, लेकिन अब हम खुद का घर खरीदना चाहते थे, लेकिन हमें हमारे बजट में कोई खुद का घर मिल नहीं रहा था। तभी हमें एक ब्रोकर ने जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाया। वो जंगल के एकदम बीचों बीच था और वही घर हमारे बजट में आ रहा था। उस घर के मालिक उस घर को 6 महीने पहले छोड़कर चले गए थे। हम उस घर को अच्छे से देख लिए और हमें वो घर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी इतना कुछ खास नहीं था और उसकी दीवारों से पेंट निकल रहा था और उस घर के अंदर कुछ नेगेटिविटी भी लग रही थी। लेकिन हमने उसको ना चाहते हुए भी खरीद लिया, क्योंकि हमारे बजट में सिर्फ वही घर था। वो घर बाहर से देखने में भले ही छोटा लग रहा था, लेकिन जब हम उसके अंदर गए तो वो घर बहुत ही बड़ा था। ऊपर वाले फ्लोर पर 2 कमरे, नीचे वाले फ्लोर पर 3 कमरे, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल और दोनों फ्लोर पर बाथरूम और वॉशरूम की सेवाएं थी। और उस घर के नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट भी था। फिर हमने उस घर को खरीद लिया और उसके बाद उस घर में रहना शुरू कर दिया। उस दिन तो नॉर्मली बीते, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे हम अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। तो एक रात मुझे मेरे काम से लौटने में बहुत देरी हो गई। मेरी घर पर अकेली थी और वो मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी। मैं फ़ोन नहीं पिकअप कर पा रही थी, मैं थोड़ा काम कर रही थी। लेकिन जब मेरी ने एक और बार फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन उठा लिया और मैंने उससे कहा, क्या हुआ मेरी? तो मेरी ने मुझे कहा कि इस घर में से बार बार उसे कोई बच्ची नज़र आ रही है, जो कि हमारे घर के मेन गेट के बाहर खड़े होके डायरेक्ट हमें ही देख रही है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उसका चेहरा चमक रहा है और उसके हाथ में एक गुड़िया है और वो सीधा मेरे को ही देख रही है। और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैं जितना जल्दी हो सकती थी अपनी कार लेकर घर पहुंची। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि उस घर की सारी लाइटें बंद हैं और घर के बाहर कोई बच्ची भी खड़ी हुई नहीं थी। मैं उस घर के अंदर गई, मैंने अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाई और मेरी को आवाज़ देने लगी, मेरी, मेरी, तुम कहाँ हो? लेकिन मेरी का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं मेरी के ऊपर वाले रूम में गई। मुझे लगा शायद मेरी वहीं पर होगी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि मेरी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके हाथ में बहुत ही अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी। मैंने मेरी को आवाज़ दी, लेकिन मेरी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर सडनली उसने मेरी तरफ देखा और फिर जैसे ही मेरी ने मेरी तरफ देखा तो मैं समझी कि ये मेरी नहीं है, ये तो कोई और बच्ची है जो कि इस रूम में है। और फिर वो लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मेरी तरफ दौड़ते हुए आई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और भागते हुए नीचे आई। जैसे ही मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि मेरी सीढ़ियों पर ही थी और वो ऊपर आ रही है। मैंने मेरी को पूछा, तुम कहाँ चले गई थी? उसने कहा कि वो बाथरूम में थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे रूम में एक बच्ची है जो कि अपने हाथ में पेंटिंग लिए हुए है। मेरी ने मुझे बताया कि ये वही बच्ची है जो कि उसे घर के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी थी। और जब मेरी ने उसे भगाने की कोशिश करी तो वो गायब हो गई। और उसके बाद
जब मेरी अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि वो लड़की उसके कमरे में ही मौजूद है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और बाथरूम में जाकर छुप गई। इस घटना के बाद हम लोग इतना ज़्यादा डर गए कि हम लोग उस घर के बाहर निकल गए और बारिश हो रही थी और पूरी रात हम लोग बारिश में ही थे। मेरी के रूम से वो लड़की सीधा हमें ही देख रही थी और हम भी उसे देख पा रहे थे। हमारी जो कार थी हम लोग उसमें जाके बैठ गए और कार में बैठे हुए ही हम लोग हमारे घर को देख रहे थे। वो घर किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा था। पूरी रात हम उस लड़की को देखते रहे और वो लड़की सीधा हमें देखती रही। फिर हमें कब नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला। अगली सुबह आई तब तक भी बारिश नहीं रुकी थी और फ़ोन घर के अंदर ही थे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग किसी को भी हेल्प के लिए यहाँ बुलाएं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी हिम्मत करी और घर के अंदर गए। जैसे ही हम घर के अंदर गए तो पूरा घर एकदम नॉर्मल था, कुछ भी अजीब नहीं था और वो बच्ची भी अब उस घर में नहीं थी। हमने हमारा फ़ोन उठाया और उस ब्रोकर को फ़ोन किया। वो ब्रोकर हमारे घर पे आया और हमने उससे पूछा कि आखिर इस घर का इतिहास क्या है। तो उसने हमें बताया कि इस घर में एक कपल और उनकी बच्ची रहा करती थी और उस बच्चे का एक दिन इस बेसमेंट की सीढ़ियों पर गिरकर मौत हो गई और उसके बाद वो कपल भी इस घर को छोड़ के चले गए थे। तब जाके हमें समझ आया कि आखिर वो बच्ची कौन थी और हमने जब ये घटना उस ब्रोकर को बताई तो उसने हम पे यकीन ही नहीं किया। खैर हमने वो घर जितने जल्दी हो सकता था बिकवाया। जब तक वो नहीं बिका हम लोग एक दूसरे घर में रेंट पर रह रहे थे। फिर जैसे ही वो घर बिका हमने उस पैसों से एक नया घर खरीदा और फिर वहाँ जाकर सेटल हो गए। आज भी जब हम ये घटना किसी के साथ शेयर करते हैं तो कोई भी हम पे यकीन नहीं करता। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।